बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कमिंग डेज़ में मार्केट का बिहेव क्या हो सकता है, एंड सेकेंडली इस बात पे हम आंसर करेंगे कि मार्केट की लास्ट वर्किंग डेज़ में परफॉर्मेंस कैसी रही। मार्केट एक कॉमन क्वेश्चन था कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, किस बेस पे जा रही है। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग टाइम है और मैं ओपन एरिया में आके बात कर रहा हूँ, तो आपको पीछे परिंदों की आवाज़ें भी सुनने को मिल सकती हैं। सो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई 319 पे KSE 100 की एंड KSE 30 की 133 पे पॉजिटिव क्लोजिंग हुई एंड KMI 30 597 पे पॉजिटिव क्लोज हुआ। और इसी तरह लास्ट वर्किंग डेज़ में अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो ओवरऑल ही वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रही। एंड उसके बाद हम ज़रा देखें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट क्वेश्चन बनता है कि मार्केट अप क्यों गई। 1000 पॉइंट पॉजिटिव गई, देन नेगेटिव क्लोजिंग हुई। उससे पहले मार्केट पॉजिटिव गई 500 पॉइंट, और उससे पहले मतलब अगर मैं वेडनेसडे की बात करूं तो मार्केट 600 नेगेटिव से पॉजिटिव में क्लोज हुई। तो ये एक क्यों इस तरह मार्केट अप क्यों जा रही थी, क्वेश्चन ये था मार्केट अप क्यों जा रही है, क्योंकि ओवरऑल तो पैनिक क्रिएट किया जा रहा था। तो उसका सिंपल और सादे अल्फाज में आंसर ये है कि रोल ओवर वीक फ्यूचर की बाइंग वो कैसे किस लिए, ये आगे मैं अभी ही आपको डिस्कस करके डाटे पे शो करता हूँ। उससे पहले 2 हफ्ते पहले हमने एक कुछ टारगेट्स दिए मार्केट के बारे में, बताया कि मार्केट 1500 से 200 पॉइंट ऐड ऑन कर सकती है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेके ये लिस्ट आप लोगों के सामने है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके आप लोगों के सामने ये टारगेट्स दिए सिर्फ चंद इम्पोर्टेड शेयर के रिलेटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड लेवल नहीं तो फर्स्ट लेवल लाजमी अचीव हुए हैं इस पैनिक सिचुएशन में। मतलब जब हम बात कर रहे थे तो बाकी सारे एनालिस्ट एक तरफ थे और हम दूसरी तरफ थे कि वो सारे कह रहे थे सेल करो और निकलो, और हम कह रहे थे नहीं अभी होल्ड करो, बाय करो, और फिर आगे जाके 2 हफ्तों के अंदर फिर आप सेल करेंगे। ये इसलिए बता रहे हैं, पहले आज तक एनालिसिस करते आ रहे, इस तरह की बात कभी नहीं की, लेकिन ज़रूरी है। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं कि जी आप कर क्या रहे हैं, तो उसका इसलिए ये कहना ज़रूरी था। अब हम आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे। देखें डाटा शो करने से पहले, बताने से पहले एक वेरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टॉक मार्केट में ना 80% है वो इन्वेस्टर है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया की ही मार्केट की मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में 80% इंडिविजुअल्स होते हैं, और 20% में जो है 10% बिग प्लेयर होते हैं, जो कि बिग प्लेयर में जिन्हें प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उन्हें कॉन्स एंड पॉन्स का पता होता है, कहाँ पे किस चीज़ की नई ब्रांच ओपन होने जा रही है उन्हें पता होता है, कहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में चेंज होने जा रही है, चेंज करने जा रही है, यानी कि इंटरनल न्यूज़ को उन्हें पता होता है। इन 10% लोगों को जिसकी बेस पे वो स्टॉक मार्केट को ऊपर कर रहे होते हैं, और बाकी जो 10% है इन 10% को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कि बिग प्लेयर 10% है, और उन 10% में 10% ऐसे लोग हैं जो उन 10% को फॉलो कर रहे होते हैं, एंड 80% वो इंडिविजुअल होते हैं, और ये 20% लोग उस 80% से पैसा कमा रहे होते हैं। अब हमें ये चाहिए कि जो फीपी लिपी का डाटा शेयर किया जाता है, यकीन करें इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कि इस डाटा की अवेलेबिलिटी ही बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई इसे समझने की कोशिश करे कि बिग प्लेयर की डायरेक्शन कहाँ है, वो सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, उसको देख के अगर हम फॉलो करेंगे उसी डायरेक्शन को तो हम कामयाब है। अदरवाइज़ यही कहते रहेंगे ये बड़ी न्यूज़ है, ये छोटी न्यूज़ है, ये इमरान खान आ रहा है, वो इमरान खान जा रहा है, कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सी जा रही है। हमें ये मैटर करती हैं चीज़ें, लेकिन उससे पहले क्या इम्पोर्टेड है, एक चीज़ इम्पोर्टेड होती है और एक वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो बिग प्लेयर की डायरेक्शन है कि वो सेलिंग साइड पे या बाइंग साइड पे। तो हमने ये देखना है कि क्या बिग प्लेयर की इस टाइम स्ट्रैटेजी जा कहाँ रही है,
किस तरफ जा रही है। अगर वो बात समझ आ गई तो हमें समझ आ जाएगा कि मार्केट अप क्यों हो रही है, डाउन क्यों हो रही है। और जैसा कि 1700 मार्केट पॉइंट ऊपर गई थी एक ही दिन में, सिर्फ इंडिविजुअल की बाइंग थी, रोल ओवर वीक था, फ्यूचर की बाइंग थी। और सेम जो मार्केट 1000 पॉइंट लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे में ऊपर गई, सेम रोल ओवर वीक था, इंडिविजुअल की बाइंग है। और उसके बाद 1700 पॉजिटिव के बाद मार्केट के आगे डाउन 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 4000 पॉइंट नीचे चली गई। और आने वाले दिनों में भी ये चीज़ ऐसे ही होने जा रही है। मार्केट हमारे एनालिसिस के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रेशर में रह सकती है। कैसे रह सकती है उसके ऊपर बात करते हैं। ये फिलिपे का डाटा है लास्ट वर्किंग डे यानी कि फ्राइडे का। तो सबसे ज़्यादा जो बायर है वो इंडिविजुअल है 1.52 का, उसके बाद ब्रोकर है। एंड देखें, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, NBFC सेलिंग कर रहे हैं, एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़ी सी बाइंग कर रहे हैं, एंड बैंकर्स सेलिंग कर रहे हैं। तो ये है लास्ट वर्किंग डेज़ का। और पूरे रोल ओवर वीक की बात करें कि पूरे लास्ट वर्किंग वीक का अगर मैं डाटा फिलिपे का शेयर करूं तो देखें, ओवरऑल इंडिविजुअल सबसे बड़ा बायर 10.99 यानी कि 11, बहुत बड़ी फिगर है पूरे वीक की कि बाइंग है इंडिविजुअल की तरफ से, इसलिए मार्केट ऊपर गई। एंड सेलिंग साइड पे इंश्योरेंस कंपनी 7.55 सेल कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड जो कि थोड़ी सी बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट को हिला के रख देते हैं, सेलिंग कर रहे हैं 7.13 से। एंड अगर आप देख लें, बैंकर्स 1.1 से, एंड ब्रोकर 2.93 से, एंड अगर आप बात करें कंपनीज़ 1.42 से बाइंग करें। और कंपनीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, जल्दी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ जाती हैं। एंड इसी तरह ब्रोकर भी जल्दी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ जाते हैं। बाकी पीछे रह गए इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल फ्यूचर में मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या है कि फ्यूचर की बाइंग हो रही है, लीवरेज पे बाइंग हो रही है, तो ये सस्टेन नहीं हो सकती ज़्यादा देर। यानी कि मार्केट की पॉलिटिकली सिचुएशन देख लें और मार्केट को ओवरऑल देख लें तो मार्केट में अभी पोटेंशियल नहीं है, बड़ा इन्वेस्टर नहीं करीब आ रहा मार्केट के। एंड नंबर 1 ये डाटा हो गया। नंबर 2 कि मार्केट आने वाले दिनों में डाउन जा सकती है, उसकी एक अथेंटिक और वैलिड रीज़न आपका इंटरेस्ट रेट 13.75 पे है, मतलब आप कह लें 14 पॉइंट। तो ये एक बहुत आगे का फिगर है जो कि ये मतलब इंतहाई दुश्मन है, अपोजिटर है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक तो कहने का मतलब ये है कि जब तक, और ये आने वाले दिनों में नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा सा और भी बढ़ा दें, 0.25 भी बढ़ा दें तो 14 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। हम नहीं कह सकते कि यहाँ से स्टॉक मार्केट 3-4 हज़ार 5 हज़ार पॉइंट ऊपर चली जाएगी, नहीं कह सकते। हाँ, ट्रेडिंग हो सकती है। अगर किसी दिन मार्केट कोई 500 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाए तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा, वो एक निकलने का चांस होगा। हाँ, अब एक बड़ा फिगर देने जा रहे हैं जी। बड़ा फिगर ये है कि मार्केट 39,000 को टच कर सकती है, बिल्कुल आराम से कर सकती है। 38,000 का पॉइंट को टच कर सकती है, बिल्कुल आराम से कर सकती है। अब किस सेक्टर में क्या करना चाहिए? होल्ड, इसका मतलब है कि जो होल्डिंग है वो सेल कर दें? नहीं, वो डिस्कशन हमारी होती रहती है, ग्रुप में भी होती रहती है, वहाँ बता सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो सेक्टर परफॉर्म करेंगे उनमें टॉप ऑफ द प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी सेक्टर। डे फर्स्ट से मेरा फेवरेट, सारे जो मेरे साथ जो मतलब आज से 3-4 साल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में आमिर भाई काम करवाते हैं। एंड सेकेंडली ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब दूसरे के सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर तब चलते हैं जब अपनी गवर्नमेंट का एक डेवलपमेंट की तरफ फोकस हो। तो गवर्नमेंट के पास जो बजट तक के पैसे नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा, तो डेवलपमेंट की तरफ तो कंस्ट्रक्शन की तरफ तो अभी जाने नहीं, ना रोड कंस्ट्रक्शन
न ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ये सेक्टर अभी थोड़े ठंडे रह सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, मिलेगा। एंड थोड़ा बहुत अगर काम मिलने को फूड सेक्टर एंड आप कह लें कि उसके साथ फूड सेक्टर के साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी थोड़ा सा लाइमलाइट में कभी, मतलब अगर एक हफ्ते एक चल गया तो किसी एक दिन में दूसरा भी सेक्टर में कुछ अच्छे शेयर चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं, उनके क्या टारगेट हैं, क्या सपोर्ट लेवल है, ये डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल आने वाले दिनों में मार्केट प्रेशर में रह सकती है, डाउन जा सकती है। जिनकी लीवरेज पे पहले तो काम करना दीजिए, अगर कर भी रहे हैं तो निकलें। एंड सेकेंडली कि मार्केट में जो कि होल्डिंग है कि जिनकी प्राइस लेवल है 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये के गैप पे, तो कोशिश करें वो स्क्वायर ऑफ करें एंड वेट करें एक और लेवल का, अच्छे बाइंग लेवल का। बिकॉज के फ्राइडे जो ग्रुम में अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग टाइम जब मार्केट 980 पॉइंट पॉजिटिव थी, कॉल दी कि इस लेवल पे सेल करके निकलें, मार्केट प्रेशर लेगी। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी क्लियर कट वजह ये थी कि बड़ा प्लेयर मार्केट में बाय कर ही नहीं रहा। सो सिंपल है, रोल ओवर वीक है, फ्यूचर के अंदर बाइंग है, इवनिंग टाइम सेलिंग हो सकती है, क्लियर कट इंडिकेटर है। इसमें कोई मतलब ऐसी कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि कोई रगड़ेगा और अब जिन आके बताएगा ये होने लगे। नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर। बाकी मैं अब काफ़ी एनालिस्ट को बाकी को भी सुन रहा हूँ, जी प्री IMF रैली चल रही है, भाई ये बकवास है, ये नहीं है अभी ऐसा कुछ। एंड सेकेंडली ये भी हुआ जा रहा है जी अब रैली शुरू हो रही है। भाई ये वो लोग कह रहे हैं जो 15 दिन पहले कह रहे थे सेल करके निकलें, अब वो कह रहे हैं रैली शुरू होने लगी है। लेकिन हम उन सारे एनालिसिस के मुताबिक आप उनकी रिकॉर्डिंग वीडियोस उठा के देखें और हमारी रिकॉर्डिंग वीडियोस उठा के देखें, टोटल अपोजिट है। और देखिएगा मार्केट, हम बता रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व करें इंशाल्लाह। और बाकी हमारे विकास के काफ़ी टाइम हो चुका है एनालिसिस करते हुए, तो हमारे कुछ क्लोज़ मेम्बरान हमसे हमारे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कुछ कॉज सही नहीं रही, लेकिन उनसे वादा है, प्रॉमिस है, वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी अगली पिछली सारी कसरें निकलेंगी। एंड लास्ट पे अगर मैं बात करूं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल बनता था 43,500, जो कि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और उस रेजिस्टेंस लेवल दिखाया। और ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो कहने का मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 43,500, ये एक इम्पोर्टेड रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट हमें नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में कोई थोड़ा इस लेवल को ब्रेक करके बहुत आगे निकल जाएगी, नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। टेक्निकली भी मार्केट थोड़ा नीचे का ही लेवल दिखा रही है। सो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।